हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नॉलेज विद लकी चैनल में। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सूर्यवंशी मूवी को, जिसके लीड रोल में आपको देखने को मिल जाएंगे अक्षय कुमार, इसके अपोजिट में कैटरीना कैफ और साथ ही अजय देवगन और रणवीर भी मुख्य भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लेट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में 12 मार्च 1993 बॉम्बे वाले सीन को दिखाया जाता है, जिसमें सूर्यवंशी के पिताजी अपनी वाइफ से बात करते हुए दिखाई देते हैं। कुछ समय बाद वह कहीं जा रहे होते हैं, तभी अचानक से बम ब्लास्ट होता है, जिसमें उनके माता और पिता दोनों ख़त्म हो जाते हैं और उसके साथ ही साथ अन्य बहुत सारे लोगों की वहाँ पर मृत्यु हो जाती है। इसके अगले सीन में हम इंस्पेक्टर विक्रम को देखते हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बताते हैं कि इस मुंबई में हुए बम ब्लास्ट के पीछे लश्कर खान और बिलाल का हाथ है। साथ ही साथ यह बताते हैं कि इस मुंबई में 1000 किलो RDX लाया गया था, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 400 किलो RDX ही यूज़ हुआ है, बाकी 600 किलो RDX आज भी मुंबई के किसी कोने में दफन कर दिया गया है। मूवी के अगले सीन में लश्कर खान और बिलाल को एक साथ मिलते हुए दिखाया जाता है। इन्होंने मिलकर इंडिया में बहुत सारे अटैक किए थे। इसी अटैक में 1993 के अटैक में लश्कर खान का एक बेटा मारा जाता है, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। वह अपने दोनों बेटों को अपने पास बुला लेता है और एक सीक्रेट मिशन में लगा देता है। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि बिलाल ने बहुत सारे लोगों को अपने ग्रुप में जोड़ लिया है और उसे इलीगल तरीके से इंडिया भेजने की प्लानिंग कर रहा होता है। इस प्लानिंग को लीड करने वाले थे रियाज, जो कि लश्कर खान का बेटा था। मूवी के नेक्स्ट सीन में मुंबई प्रेजेंट डे को दिखाया जाता है, जिसमें इंस्पेक्टर विक्रम सीएम को बताते हैं कि रियाज का पता चल चुका है, वह राजवीर राठौर के नाम से अपनी पहचान छुपाकर रह रहा है। यह सुनने के बाद सीएम तुरंत विक्रम को उसे पकड़ने के लिए ऑर्डर देते हैं और इस मिशन को लीड करने के लिए सूर्यवंशी ऑफिसर को सौंप दिया जाता है। इसके बाद एंट्री होती है हमारे सूर्यवंशी ऑफिसर की। वैसे तो ये बहुत बहादुर है, लेकिन यहाँ छोटी छोटी बातों को बहुत भूल जाते हैं, खासकर किसी का नाम। मूवी के अगले सीन में हम राजवीर राठौर को यानी कि रियाज को देखते हैं, जो कि जसमेर में एक होटल को चलाते हैं। इससे एक लड़की मिलने आती है और उनके खाने की तारीफ़ करती है। दरअसल ये लड़की कोई और नहीं, इंस्पेक्टर हुआ करती है, जो कि रियाज के कन्फर्मेशन के लिए आई हुई होती है। अब रियाज का कन्फर्मेशन हो चुका है, अब सूर्यवंशी उसे पकड़ने के लिए ऊपर जाता है। जैसे ही वह ऊपर देखता है, तब रियाज ऊपर से एक मिसाइल चला देता है, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। उसके बाद सूर्यवंशी और रियाज के बीच में एक बहुत बेहतरीन फाइट होती है और फाइट होने के कुछ टाइम बाद सूर्यवंशी रियाज को पकड़ लेता है। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि रियाज अरेस्ट हो चुका है और यह बात लश्कर खान को भी पता चल चुकी होती है, क्योंकि वह सभी स्लीपर सेल को लीड कर रहा होता है। अगर वह जेल में रहा तो स्लीपर सेल कुछ काम नहीं आएंगे। इस वजह से लश्कर खान बिलाल को इंडिया जाने के लिए कहता है। दरअसल बिलाल ही वह व्यक्ति होता है जिसे पता होता है कि वह 600 किलो RDX मुंबई में कहाँ पर दफन होता है। मूवी के दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सूर्यवंशी को विक्रम सर बताते हैं कि इस मुंबई में 1000 किलो RDX आया था, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 400 किलो RDX ही यूज़ हुआ है, बाकी 600 किलो RDX इस मुंबई के किसी कोने में गुप्त रूप से दफन कर दिया गया है। मूवी के अगले सीन में हमें विवेक नाम के एक व्यक्ति दिखाई देता है, जो कि अपने वाइफ के साथ पिछले कई सालों से गोवा में रह रहा है। साथ ही साथ हमें ये भी पता चलता है कि उसकी 2 उंगलियां कटी हुई होती है। मूवी के नेक्स्ट सीन में हमें विवेक नमाज़ पढ़ते हुए दिखाई देता है, जिससे हमें यह पता चलता है कि यह विवेक कोई और नहीं बल्कि उन्हीं स्लीपर सेल में से आया हुआ एक व्यक्ति होता है। साथ ही साथ वह ऑनलाइन गेमिंग के थ्रू अपने फ्रेंड से कांटेक्ट करता है, जिससे उसे पता चलता है कि बिलाल इंडिया आ रहा है। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि सूर्यवंशी के बेटे का बर्थडे होता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग आए होते हैं। उन्हीं में से एक इंस्पेक्टर की वाइफ पूछती है कि बहुत जल्द आप और रिया एक हो जाओगे। इसी से सूर्यवंशी अपने फ्लैशबैक की कहानी को सोचने लगता है। मूवी के अगले सीन में कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां पर सूर्यवंशी को गोली लगी हुई होती है, जहां पर रिया उसका इलाज करती है। दरअसल रिया एक डॉक्टर होती है। धीरे धीरे सूर्यवंशी और रिया आपस में टाइम एक्सपेंड करने लगते हैं और जैसे तैसे उनको प्यार हो जाता है और उनकी शादी भी हो जाती है और एक बेबी हो जाता है, जिसका नाम वो आर्यन रखते हैं। मूवी के अगले सीन में दिखाया जाता है कि सूर्यवंशी और उसकी फैमिली कार में कहीं जा रहे होते हैं। तभी विमान का सूर्यवंशी को कॉल आता है और वह उन्हें बताता है कि सेंट्रल मॉल के पास कुछ स्लीपर सेल का पता चला है। चूँकि विमान 20 मीटर की दूरी पर होते हैं सेंट्रल मॉल से, इसलिए सूर्यवंशी उसे पकड़ने के लिए तुरंत निकल जाता है, क्योंकि वह सेंट्रल मॉल के बहुत पास में होता है। तभी पार्किंग में ही स्लीपर सेल दिख जाते हैं। फिर दोनों में बहुत फायरिंग होती है और कुछ टाइम बाद सूर्यवंशी उन दोनों स्लीपर सेल्स को पकड़ लेता है। इसके बाद सूर्यवंशी पीछे मुड़ के देखता है तो आर्यन को गोली लग चुकी होती है, जिससे सभी लोग घबरा जाते हैं और उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। आर्यन बच तो जाता है, पर रिया गुस्से में आकर उनसे सारे रिश्ते तोड़ लेती है और अपने बच्चों को लेकर ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए वीज़ा में कुछ साइन चाहिए होते हैं सूर्यवंशी का, इसलिए सूर्यवंशी भी साइन करने के लिए मान जाता है। कुछ दिनों बाद इंटेलिजेंस द्वारा सूर्यवंशी की टीम को ओबानी नाम के व्यक्ति के बारे में खबर मिलती है और उसे ओबानी नाम के व्यक्ति को
पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है। मूवी के अगले सीन में हम नवीन खान को देखते हैं जो कि एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर होते हैं और उनका बेटा भी पुलिस में होता है। उसी टाइम ओबानी सूर्यवंशी से मिलने के लिए आता है और सूर्यवंशी ओबानी से कहते हैं तुम्हारे खिलाफ बहुत सारी कंप्लेंट है, अगर मुझे तुम्हारे खिलाफ एक भी सबूत मिल गया तो तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। मूवी के अगले सीन में हम ओमानी और विवेक को एक साथ बात करते हुए देखते हैं जिसमें विवेक ओमानी को बताता है कि बिलाल इंडिया आ रहा है, जिसको लाने के लिए एक बंदे हायर किया जाता है जिसको 5 लाख रुपए दिया जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बिलाल इंडिया पहुंच चुका होता है और उसने अपना नाम भी चेंज कर लिया होता है, उसका नाम होता है अब अजय गुप्ता। मूवी के नेक्स्ट सीन में हम ओमानी के आदमी को बिलाल से मिलते हुए देख पाते हैं और उसके बाद बिलाल उन्हें उन जगह पर लेकर जाता है जहां पर 600 किलो RDX को छुपाया गया था। उन RDX को निकालते समय हथौड़ों की बहुत जोर जोर से आवाज़ आ रही थी, जिसकी आवाज़ सुनकर एक व्यक्ति वहां पर आता है और पूछता है कि अंदर में क्या हो रहा है। फिर बिलाल उस व्यक्ति से थोड़ी देर बात करता है, उसके बाद गेट बंद कर देता है जिससे उस व्यक्ति को बिलाल पर कुछ शक हो जाता है। फिर बिलाल और उसके साथी RDX को ट्रक में लोड कर लेते हैं। फिर ओमानी से बिलाल बोलता है कि लास्ट बार वह अपनी अम्मी की कब्र पर जाना चाहता है। ओमानी उसे मना करता है क्योंकि मुंबई पुलिस उसे पकड़ लेगी, पर बिलाल उसे अपनी मम्मी की कसम दे देता है जिससे ओमानी उसे मना नहीं कर पाता है। मूवी के नेक्स्ट सीन में हम बिलाल को अपनी अम्मी के कब्र के पास देखते हैं जहाँ पर उसे नवीन खान देख लेता है। फिर सूर्यवंशी और उसके ऑफिसर बिलाल को फॉलो करते हैं जिससे उनको पता चलता है कि बिलाल एक होटल में ठहरा हुआ है और वहाँ से चेकआउट करने ही वाला होता है कि सूर्यवंशी उन्हें पकड़ लेता है। फिर सूर्यवंशी उससे कुछ सवाल पूछने की कोशिश करता है पर बिलाल कुछ सवालों के जवाब न देकर अपने आप को गोली मार लेता है। मूवी के अगले सीन में हम उसी व्यक्ति को देखते हैं जिसने बिलाल को देखा था, उसी ने पुलिस को इन्फॉर्म किया होता है। कुछ टाइम बाद पता चलता है कि उस व्यक्ति को भी भूलने की बीमारी होती है। कुछ समय बाद सूर्यवंशी और उसकी टीम उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर RDX को दफनाया गया था। कंफर्मेशन करने के लिए उन्होंने फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया जिससे जांच में पता चला कि यहाँ पर सच में RDX को दफनाया गया था। मूवी के नेक्स्ट सीन में हम 2 बंदों को देख पाते हैं जिन्होंने जेल की दीवार पर RDX लगा दिया जिससे वहाँ पर बहुत ज़ोरदार ब्लास्ट होता है और वह रियाज को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। जेल से बाहर आने के बाद रियाज सभी स्लीपर सेल को एक्टिवेट कर देता है। फिर कुछ टाइम बाद हम देख पाते हैं कि सभी स्लीपर सेल एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और सभी मिलकर RDX को कहाँ लगाना है इसकी प्लानिंग करने लगते हैं। मूवी के अगले सीन में सूर्यवंशी और विक्रम सर को दिखाया जाता है जिसमें विक्रम सर और सूर्यवंशी को पता चल चुका होता है कि रियाज जेल से बाहर आने के बाद सभी स्लीपर सेल को एक्टिवेट कर देगा। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि सूर्यवंशी उस व्यक्ति को पकड़ लेता है जिसने बिलाल को इंडिया लेके आया था। वह व्यक्ति उन्हें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है, साथ ही साथ उसे ओमानी के बारे में बहुत कुछ बता देता है जिससे ओमानी को पकड़ने के लिए सूर्यवंशी चले जाता है और ओमानी को पकड़ भी लेता है। फिर ओमानी से पूछताछ की जाती है परंतु ओमानी कुछ भी नहीं बताता है। फिर सूर्यवंशी उसकी बेटी और उसकी पत्नी को उठा कर ले आता है। फिर उन दोनों को मारने की एक्टिंग करने लगता है और अपने ऑफिसर के मुँह से चिल्वाता है। यह सब देख कर ओमानी ऑफिसर को सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाता है। इस सीन में हम देखते हैं कि रिया सूर्यवंशी से मिलने आती है क्योंकि उसे ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए उनके साइन की ज़रूरत होती है, पर सूर्यवंशी उन्हें मना कर देता है क्योंकि वो अपने केस में बहुत बिजी होते हैं। परंतु विक्रम सर सूर्यवंशी को रिया के साथ जाने के लिए बोलता है और विवान को इस मिशन को लीड करने के लिए कहता है। मूवी के अगले सीन में ओमानी ऑफिसर्स को एक घर में लेके जाते हैं जहाँ पर उनका एक खास आदमी होता है। वह सिचुएशन को देखकर वहाँ पर के बम को एक्टिवेट कर देता है जिससे वहाँ पर बहुत जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। इस ब्लास्ट में ओबानी और उसका आदमी और साथ ही साथ एक पुलिस ऑफिसर की मौत हो जाती है। मूवी के अगले सीन में हम ओबानी के बच्चों को देखते हैं जो पुलिस ऑफिसर्स को सब कुछ बताने के लिए तैयार होते हैं। फिर सूर्यवंशी उन्हें कुछ तस्वीरें दिखाता है और उन्हें पहचानने के लिए कहता है। कुछ तस्वीरें दिखाने के बाद वह विवेक शास्त्री नाम के एक व्यक्ति को पहचान जाती है। वह पुलिस ऑफिसर्स को यह बताती है कि यह मेरे अब्बा के बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते हैं जो कि गोवा में रहते थे। अब इस मिशन के दौरान वह गोवा तो नहीं जा सकते थे, इसलिए उन्होंने गोवा के ही एक ऑफिसर को हायर किया जिसका नाम है सिम्बा। फिर सिम्बा की बहुत ज़बरदस्त एंट्री होती है। फिर विवेक शास्त्री और सिम्बा के बीच में बहुत फाइट होता है। फाइट के दौरान वह सिम्बा उस विवेक शास्त्री को पकड़ लेता है। दूसरी तरफ सभी स्लीपर सेल्स ने पूरे शहर में बम लगा दिया था जिसकी वजह से पूरे शहर में हड़कंप न मच जाए। इसके लिए सूर्यवंशी सर ने एनएसजी के कमांडो को बम डिफ्यूज़ करने के लिए हायर किया। इसके बाद मूवी के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक पुजारी और एक व्यक्ति गणेश भगवान की मूर्ति को उठा कर ले जाना चाहते थे परंतु वह मूर्ति उनसे नहीं उठ रही थी। यह देखकर मस्जिद के कुछ लोगों ने उनकी हेल्प की और मंदिर में घुसकर उस मूर्ति को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थापित किया। आपको बता दें दोस्तों कि यह इस मूवी का सबसे बेस्ट सीन है दोस्तों। मूवी के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रिया के ऊपर रियाज और उसके सभी स्लीपर सेल साथियों ने एक बम लगा दिया था जिसका रिमोट उनके हाथ में ही होता है जो किसी भी वक्त फूट सकता था। इसकी वजह से सभी पुलिस वालों को सरेंडर करना पड़ जाता है
और उन स्लीपर से जब उन पुलिस वाले को मारने ही वाले होते हैं, बस उसी वक्त एंट्री होती है हमारे बाजीराव सिंघम की। इसके बाद सिंघम सर सभी लोगों को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। मारने के बाद तीनों मिलकर उस बम को डिफ्यूज़ करने के लिए लग जाते हैं। वो बम डिफ्यूज़ नहीं होने की वजह से उस बम को निकाल कर दूर कहीं फेंक दिया जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़ोरदार ब्लास्ट होता है। इस तरह रिया को तीनों मिलकर बचा लेते हैं। इस मूवी में ज़बरदस्त एक्शन के साथ बहुत सारे कॉमेडी पंचेस भी देखने के लिए मिलेंगे हम लोग को। फिर मूवी के नेक्स्ट सीन में लक्सर खान को अपने आदमियों से बात करते हुए दिखाया जाता है। वहाँ पर सिंघम आकर उनसे फ़ोन ले लेता है और उनसे चेतावनी देने लगता है कि वह उसे नहीं मारेगा। इससे रोहित शेट्टी ने यह तो संदेश दे ही दिया है कि सिंघम 3 तो ज़रूर आने वाली है, तो हमें बस इंतज़ार करना है। इसके बाद सिंघम उन तीनों से बिना गन के फाइट करने लगता है और उन तीनों को पकड़ लिया जाता है। उन्हें लगता है कि वह उन्हें सरेंडर करेंगे, परंतु वह उन्हें वहीं पर तत्काल गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार देते हैं और यहीं पर यह मूवी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, यह मूवी आपको कैसी लगी और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसा वीडियो बनाने में हम लोग को बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए।